देखिए, आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। किसको अधिकार है? संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 2, यानी कि बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 2। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, और अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो है राज्य क्षेत्र दिया गया है, और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत क्या है कि भाई जो है 2 और 3 के लिए क्या बनाया जा सकता है, विधि बनाई जा सकती है। संसद को यह अधिकार है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो किस में है? 4 ऑप्शन है। ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। चलिए आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर है ए संसद में। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों में परिवर्तन करने की शक्ति के साथ भारतीय संसद में निहित है। संसद उसमें कर सकती है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? राज्यों का समूह, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का कन्फेडरेशन और डी राज्यों का यूनियन। चलिए बताइए। तो इसका आंसर है डी राज्यों का यूनियन। यानी कि अनुच्छेद जो 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ए संसद को, बी लोकसभा को, सी राजनीतिक दलों को, डी केंद्र सरकार को। इसका आंसर है ए संसद को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्य के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ए ऑप्शन है संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी ऑप्शन है इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सी इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ऑप्शन डी है इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे इस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए बताइए। इसका आंसर है सी इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन ए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ऑप्शन बी किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ऑप्शन सी किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, और ऑप्शन डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके। 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका आंसर है डी एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके। नेक्स्ट है भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? ऑप्शन सी इसका आंसर है संसद को अधिकार है।
कि भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 2 के अनुसार वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश करा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, ऑप्शन डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। इसका ऑप्शन है ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित जो प्रथम राज्य था। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 27, बी 28, सी 29, डी 30। इसका सही आंसर है 29, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी दमन और दीव, सी गोवा, डी पुदुचेरी। तो इसका आंसर है सी गोवा। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत, जबकि शेष विकल्प जो है संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत और डी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसका आंसर है सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था? ए 35वें, बी 34वें, सी 36वें और डी 37वें। इसका सही आंसर है 36वें। 13वां है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 67वां, बी 69वां, सी 68वां, डी 70वां। इसका सही आंसर है 69वां, यानी कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम रखा गया। इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 339 क में संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का भी दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। तो इसका आंसर है बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है।
नए राज्यों का निर्माण सामान्य विधान के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा जो है नागालैंड 1 दिसंबर को 1963 में हुआ था, हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। अगर हम बात करें नागालैंड की तो ये हुआ 1 दिसंबर 1963, ये हरियाणा 1 नवंबर 1966, सिक्किम 16 मई 1975 और अरुणाचल प्रदेश 22 फरवरी 1987, 22 फरवरी 1987, ये इनका कालानुक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ए 1956 में, बी 1960 में, सी 1962 में, डी 1978 में। तो इसका सही आंसर है 1956 में। देखिए फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट हुई थी उसमें राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 1956 अधिनियम पारित किया गया था और इसमें भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।